हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चा पार्टी, आप लोगों ने सही देखा है थंबनेल। यू विल फेल इन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इफ यू आर अपियरिंग फॉर क्लास 10th, 11th और 12th ICSE, ISC हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस इन योर स्कूल। क्यों फेल होने वाले हो भाई, ये रीजन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जितने भी बच्चों के सितंबर और अक्टूबर के मंथ में एग्जाम्स हैं, उन बच्चों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस बार। क्यों ज्यादा है प्रोबेबिलिटी, क्यों बहुत सारे बच्चे हाफ ईयरली एग्जाम्स में फेल होते हैं, आई टेल यू दैट। क्या क्या चीजें करके आप पास हो सकते हैं अगर आप फेल होने की कगार पे हैं, या आप ऐसे पॉइंट पे हैं कि जिस पॉइंट से अगर आपने अभी से कुछ अच्छा या कुछ miraculous नहीं किया, then you will definitely fail in your half yearly examination. So what all steps can be taken as of now so as to improve your performance in the upcoming half yearly examination? So this we will be discussing in this whole video. Please watch the video till the end because बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। सो ये हर बच्चा क्लास 10th, 11th, 12th का देखे और समझे कि क्यों फेल होने वाले हैं आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अगर आप क्लास 10th, 11th, 12th में हैं। तो सबसे पहली बात तो है भाई, लेट्स टॉक अबाउट हाफ ईयरली पेपर्स which will be conducted in the month of September and October. As you know, most of the schools will be conducting their half yearly examinations for class 10th, 11th, 12th in the month of September और October, और बहुत सारे बच्चों के तो अगले हफ्ते से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से ही पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं। सो भाई ऑल द बेस्ट है आपको पेपर के लिए। लेकिन क्या क्या चीजें हैं जिनसे बचना है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप फेल हो सकते हैं। सो द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई वो? तो सबसे पहला फैक्टर है सिलेबस वर्सेस टाइम। सी, यू हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस बट बहुत कम समय था आपके पास। जब से आपकी ये क्लासेस शुरू हुई, महीना 1.5 महीना तो आपका ऐसे ही निकल गया एडजस्ट होने में क्लास में, और फिर उसके बाद जब महीने 2 महीने 4 महीने हो गए तो आपको पता चला ओ माय गॉड, आधे से ज्यादा सिलेबस तो टीचर ने कंप्लीट करा दिया है। आप क्लास में थे, आप पढ़ रहे थे, पर आपको अवेयरनेस ही नहीं थी कि भाई टीचर इतनी स्पीड से चल रहा है। क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में क्या होता है, टीचर्स हैव टू कंप्लीट देयर कोर्स एज पर द गाइडलाइंस गिवन टू देम बाय द स्कूल मैनेजमेंट। उनको इससे मतलब नहीं है कि वो जो पढ़ा रहे हैं उसका कितना आउटकम निकल के आ रहा है, कितना बच्चे को समझ में आ रहा है, कितने अच्छे से बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्कूल में होमवर्क का मतलब होता है बेसिकली रिटन वर्क, जिसके बारे में अभी हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट, लोड ऑफ रिटन वर्क आ गया भाई। सेकंड पॉइंट, बहुत सारा रिटन वर्क ही आप लोग किए जा रहे हो। जब से आप क्लास 10th, 11th, 12th में आए हो, अपनी न्यू क्लास में आए हो, आप बस बैठ के रिटन वर्क ही करते रहते हो भाई। आप नोट्स बना रहे हो, आप कॉपी कंप्लीट कर रहे हो बिकॉज टीचर इज आस्किंग यू फॉर योर कॉपीज, ताकि वो उसको चेक कर सके। ऑल्दो चेकिंग में भी कितनी अच्छे से चेकिंग होती है वो आपको भी पता है कि टीचर बस ऐसे पन्ना पलटता है और ये चेक, पन्ना पलटता है चेक, ऐसे हो जाती है। क्या जरूरत है रिटन वर्क करने की भाई? सब कुछ तो बुक में दिया हुआ है, नोट्स हैं, शीट्स हैं, वो सारी चीजें मेरी एप्लीकेशन पे भी पड़ी हुई हैं, माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो रिटन वर्क की क्या जरूरत है भाई? रिटन वर्क की जरूरत नहीं है। रिटन वर्क करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग दैट टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन रिटन वर्क। रिटन वर्क करके कॉपी बनाने से नंबर नहीं आते। सुंदर कॉपी बनाने से अगर नंबर आ रहे होते तो जिसकी आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छी, जिसकी ड्राइंग अच्छी है, उसके सबसे ज्यादा नंबर आते क्लास में, पर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको कंटेंट समझना है, आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए, वो चीज पता होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछी जा रही है, ना कि सुंदरता। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ सीरियसनेस। सो सिंस यू हैव कम टू अ न्यू क्लास, जब से आप नई क्लास में आए तब से भाई आपके अंदर सीरियसनेस नहीं। आप सोच रहे हैं ठीक है अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो आराम से तैयारी करेंगे, बोर्ड तो मार्च में, अभी कौन सी वो आफत आप बढ़ी है, कौन सा बादल फट गया सर पे, आराम से तैयारी करेंगे। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं इन सारी चीजों से जो मैं आपको बोल रहा हूं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर मुझे तो ऐसे ही लग रहा था, मुझे तो अभी लग रहा था कि यार अभी तक तो क्या ही पढ़ना है। अब सितंबर फर्स्ट वीक से सेकंड वीक से आ गई है डेट शीट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, कहां गया वो समय, कहां निकल गया, पता ही नहीं चला। सर मैंने तो अभी तक प्रिपरेशन ही नहीं शुरू की, मुझे तो यही नहीं पता स्कूल में कितने चैप्टर्स हुए हैं, कितने चैप्टर्स नहीं हुए हैं, कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी इन द सेम कंडीशन। सो यू हैव टू बी सीरियस नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अगर अभी भी आपने पढ़ाई शुरू की तो भी बोर्ड में आग लगा सकते हो भाई, क्लास 11th के फाइनल रिजल्ट में आग लगा सकते हो, क्लास 10 के बोर्ड में फोड़ सकते हो। अगर अभी से भी आपने पढ़ाई करनी, सीरियसनेस हल्की सी भी ले आए अपने अंदर तो कर सकते हो।
लैक ऑफ प्रैक्टिस। भाई मैथ्स की अगर बात बताऊं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की बात बताऊं, साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट्स में बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। बाकी सब्जेक्ट में तो रट रटा के काम हो जाता है, लेकिन जब तक आप मैथ्स में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला। टीचर जितना अच्छा समझा दे, आपके कोचिंग वाला जितना अच्छा समझा दे, आप ऑनलाइन से जितने अच्छे समझ लो, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला। सो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। देन वीक और नो प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट। सो बेसिकली आपने अभी तक अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए बारे में सोचा ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं थी भाई कि हाफ ईयरली एग्जाम्स आएंगे तो कैसे करेंगे, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, क्या हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दें। आप सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में आपने पहाड़ तोड़े, जबकि स्कूल में आप पिकनिक बना के आते हैं, दोस्तों से यार दोस्ती करके आते हैं, मौज मस्ती करके आते हैं, घर आ जाते हैं। शाम को यू गो टू योर कोचिंग्स, यू अटेंड योर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। उन कोचिंग क्लासेस में जब आप जाते हैं या ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस अटेंड करते हैं तो भाई वहां पे भी आप दोस्ती यारी निकालते हैं, आप वहां पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। पर जब आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, कोचिंग वाला टीचर आपको होमवर्क देता है, आपको होमवर्क करना नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल का सर होमवर्क करना है, स्कूल की कॉपी बनानी है। कॉपी नहीं बनाई तो स्कूल वाले टीचर पकड़ के उठा के ले जाएंगे प्रिंसिपल रूम में, या बाहर खड़ा कर देंगे, या कोई ना कोई पनिशमेंट दे देंगे, तो स्कूल का काम पूरा करने लगते हैं। तो जो कोचिंग में भी समझाया जा रहा है, जो ऑनलाइन क्लासेस में भी समझाया जा रहा है, वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, वो भी आपने निग्लेक्ट कर दिया। एंड देयरफॉर आपके पास खुद अभी तक कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाए। शाम को थके हारे पहुंचते हैं, लगता है भाई दिन भर बहुत पढ़ाई की, अब आराम कर लेते हैं। सैटरडे संडे जो है वो दोस्ती यारी में निकल जाता है या इधर उधर निकल जाता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट अगर आपका नहीं है तो भाई दिक्कत है। देन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर स्कूलों में जो टीचर समझाते हैं वो बस कोर्स कंप्लीट कराना चाहते हैं, उनको मतलब नहीं बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, कोर्स कंप्लीट कराना है। उस कोर्स कंप्लीट कराने के लिए क्या करता है टीचर, बस एक जल्दी से कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा रिव्यू दे दिया और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कराया, कहा बाकी होमवर्क है भाई कर लेना। ऐसे नहीं होती है पढ़ाई। अगर आप ऐसे पढ़ाई करने की कोशिश करोगे तो भाई आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। सो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे यू वोंट बी एबल टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस इन योर कमिंग upcoming half yearly examinations. So you have to concentrate on the clarity of your concepts. That is very very important. Now how to overcome this? Now what to do now? अब क्या किया जाए भाई? अब तो सर पकड़ के बैठे रहे मैडम की तरह, जैसे सर पकड़ के बैठी हैं वैसे 90% बच्चे सर पकड़ के बैठे हैं। क्या करें अब? तो भाई ये जो स्टेप्स मैं बताने जा रहा हूं, दीज विल बी लाइफ चेंजिंग स्टेप्स, और ये स्टेप्स अगर आपने उठाए हैं तो आपका डेफिनेटली कुछ भला हो जाएगा। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अगर सिंगल डिजिट में नंबर आने थे तो 2 डिजिट में नंबर आने लगेंगे। क्या करना है? डू नॉट प्रिपेयर एवरीथिंग, स्ट्रैटेजाइज। भाई देखो, स्कूल के टीचर को तो कोर्स कंप्लीट करना है, 50 से 60% कोर्स अभी स्कूल के टीचर ने कंप्लीट कर दिया है। मैं खुद ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, रेगुलर क्लासेस होती हैं, सब कुछ होती है, मैंने 50% से 60% का कोर्स अभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया हूं, बिकॉज हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बात कर रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराऊंगा तो भाई आपका कोर्स थोड़ा स्लो होगा ही होगा। रॉकेट की तरह मैं पढ़ाता भी चला जाऊं, आपको कुछ समझ में ना आए तो कोई फायदा नहीं है। एंड दैट इज व्हाट इज डन एट स्कूल लेवल, बिकॉज टीचर्स के ऊपर प्रेशर रहता है मैनेजमेंट से। मैं खुद ही स्कूल में पढ़ाता था, मेरे ऊपर भी प्रेशर रहता था कि भाई आपको इतने दिनों में इतना कोर्स कंप्लीट करना ही करना है, बच्चे को समझ में आए ना आए उससे मतलब नहीं है। सो इसलिए कॉन्सेप्ट अब यहां पे सब कुछ नहीं पढ़ना है, वो चीजें पढ़ो जो आपने पढ़ रखी हैं। लेट्स से पेपर में आने वाले हैं, देयर आर अराउंड 10 चैप्टर्स दैट वुड बी कमिंग इन द पेपर। आपने 5 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, बस उन 5 चैप्टर्स को रिवाइज करके जाओ। उन 5 चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। इफ दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, देन दैट मीन्स यू आर 100% एक्यूरेट, एंड दैट मीन्स जी जितने 5 चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, आपको वो कम से कम 5 चैप्टर्स तो आते ही हैं। जो 5 चैप्टर्स पढ़े नहीं हैं, जब पढ़ लोगे तो आ जाएंगे भाई। अभी तो पढ़े ही नहीं है। स्कूल वाले तो चाहेंगे कि भाई 20-20 चैप्टर कंप्लीट करा दे, नहीं हो सकता। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं सर इंटीग्रेशन भी खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन भी खत्म हो गया, कैलकुलस पूरा खत्म कर दिया है, 2 चैप्टर बचे हैं सर, अब वो 2 चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। भाई नहीं हो सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। और अगर वो करा भी रहे हैं तो वो गलत तरीके से करा रहे हैं। तो इसलिए आप टेंशन मत दीजिए, सब कुछ मत पढ़िए, सिलेक्टेड स्टडी कीजिए। जो आपने पढ़ रखा है, जो चैप्टर्स आपके मजबूत है, बस उन्हीं को पढ़ के जाओ। 5 चैप्टर्स पढ़ के जाओ। सिर्फ पासिंग मार्क्स भी लेके आओगे तो भी ठीक है भाई, फेल तो नहीं होगे। बहुत सारे बच्चे तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, भाई सर 99.9% आया था 10th बोर्ड में मेरा, 11th में देखना पहले हाफ ईयरली में फेल हो जाओगे।
ना विश्वास हो तो जब हाफ ईयरली दे के आना, फिर ये वीडियो देखना, फिर तुमको लगेगा कि हाँ जो मैं कह रहा था वो सच कह रहा था। होता है भाई, मेरे साथ खुद हुआ था। 11 में खुद वाट लग गई थी भाई, बिल्कुल बुरी तरीके से। ये इसीलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है बंदा, और उसके बाद जैसे ही 11th का कॉन्सेप्ट इतना सारा स्टडी मटेरियल है, इतनी सारी चीजें पढ़नी है, तो इस वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सब कुछ मत पढ़ो, सिर्फ जो चीजें पढ़ चुके हो, 5 चैप्टर्स, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, जो भी पढ़ा उसको मजबूत तरीके से, अच्छी तरीके से तैयारी करो कि उस चैप्टर से कोई भी चीज आए तो आप आराम से उसको आंसर कर ले जाओ। डोंट वेस्ट टाइम ऑन रिटन वर्क। भाई अगर आपके टीचर्स आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे रहे हैं, आप कॉपी बना रहे हैं, आप कॉपी सजा रहे हैं, डो नॉट वेस्ट टाइम ऑन रिटन वर्क, इंस्टेड यूज दैट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ डूइंग रिटन वर्क। रिटन वर्क करने से आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में नंबर नहीं आने वाले, एंड दैट इज द बिटर ट्रुथ। थर्ड पॉइंट, गेट सीरियस अबाउट योर लाइफ। भाई नई क्लास में आए हो, अभी तक सीरियस नहीं हो, और जब ये सीरियसनेस जब तक नहीं आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सो यू हैव टू गेट सीरियस अबाउट योर लाइफ। क्या करना है जिंदगी में, क्या करना है इस साल, कैसे देने हैं बोर्ड्स, कैसे करनी है क्लास 11 कंप्लीट, अच्छे मार्क्स से या फेल होके लुढ़क लुढ़क के। क्योंकि अभी तो क्या है ना, अब जब पेपर का रिजल्ट आएगा तो पेरेंट्स आपको पोक करना शुरू करेंगे, लगता है पढ़ नहीं रहा मेरा बच्चा, मेरा लड़का पढ़ाई नहीं करता, पता नहीं रात भर किसी से बात करता रहता है। होता है अगर ऐसा आपके साथ तो नीचे कमेंट में बताइएगा। या मेरी लड़की तो बात ही नहीं करती भाई, पता नहीं कहाँ रहती है, कोचिंग जाती है, घर आती है, कोचिंग जाती है, पढ़ाई कब करती है, आई डोंट नो। If that is your situation, comment. फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और वही प्रैक्टिस कीजिए जो आपको अच्छे से आता है, जो चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारे सिलेबस में। फॉलो अ टाइम टेबल। एक टाइम मैनेजमेंट के लिए एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए रिलीजियसली। उस टाइम टेबल में ऐसी टाइम टेबल बनाओ जो डुएबल हो। एक होती है आइडल टाइम टेबल, जिसमें हम देखते हैं कि 20 घंटा हम पढ़ लेंगे, नहीं 20 घंटा नहीं पढ़ पाएंगे। 24 घंटे में से आप मुश्किल से 4 से 6 घंटा पढ़ सकते हो। वो 4 से 6 घंटा स्ट्रैटेजाइज करो, वो 4 से 6 घंटे को प्लान आउट करो कि किस तरीके से पढ़ना है। एक सब्जेक्ट एक दिन में उठाओ, एक दिन में 4-4, 5-5 सब्जेक्ट मत उठाओ। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट उठा रहे हो, उसके साथ एक रटने वाला सब्जेक्ट उठाओ। आप मैथ्स ले रहे हो तो मैथ्स के साथ यू कैन टेक इंग्लिश और वट एवर अदर सब्जेक्ट्स यू हैव, कंप्यूटर्स जो भी हैं वो लो। फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स के साथ भारी भारी सब्जेक्ट एक दिन में मत कंप्लीट करो, एक दिन में एक ही भारी सब्जेक्ट रखो, उसको स्ट्रैटेजाइज करो। वैसे स्ट्रैटेजाइज करोगे तो आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। वॉच वन शॉट वीडियोस फॉर क्विक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। भाई वन शॉट वीडियो मैं ऑलरेडी डाल रहा हूं, और ज्यादा डालूंगा क्लास 10th 11th 12th के लिए। ये वन शॉट वीडियोस देख डालो, 2-2 3-3 घंटे के ये वीडियोस हैं। इनको अगर आप 1.5x स्पीड से भी देखोगे तो 1.5 से 2 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। वन शॉट वीडियोस मैंने ऑलरेडी, अब ये मैं डालना शुरू करूंगा। एक वन शॉट वीडियो डालूंगा, उस पे बेस्ड एक आपको टेस्ट दूंगा। वो टेस्ट हमारी एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप एप्लीकेशन पे आइए, रजिस्टर कीजिए, वहां पे जो फ्री टेस्ट होते रहेंगे। एक वीडियो आया, लेट्स से मैट्रिसेस का आज वीडियो मैंने लॉन्च किया, सो उसके अगले दिन मैं उसका मैट्रिसेस का फ्री टेस्ट डाल दूंगा। आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, आप वो वन शॉट वीडियो से तैयारी करो, और अगले दिन उसका जाके पेपर दो। नेक्स्ट डे लेट्स से मैंने डिटर्मिनेंट्स का वन शॉट वीडियो डाल दिया, उसके नेक्स्ट डे आपके पास वो टेस्ट आ जाएगा, फ्री टेस्ट, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो और ये चेक कर सकते हो कि वन शॉट वीडियो से आपने कितना सीखा, कितना आया। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा टेस्ट के फॉर्मेट में, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए, तो ये यहां से भी आपको हेल्प आउट करेगा। सो ये वन शॉट वीडियो का जो ये पूरा 20 to 23 के हिसाब से है, इसकी मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट पे आपको रोज का रोज शेयर करूंगा ये वन शॉट वीडियोस, ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, उसमें कोई भी रुकावट ना हो या कोई भी उसमें ब्रेक ना हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल हाउ यू कैन बेसिकली कवर योर सिलेबस, प्रिपेयर फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। एक बहुत अच्छी कोटेशन के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। अ रिवर कट्स थ्रू रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। सो एक नदी भी पत्थरों को चीरते हुए चली जाती है, उनको स्मूथ कर देती है, अपनी पार की वजह से नहीं, अपने परसिस्टेंस की वजह से, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली पानी उनके ऊपर से बहता रहता है, और वो कॉन्टिन्यूअस बहता हुआ पानी ही उन रॉक्स को तोड़ता है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द अपकमिंग बोर्ड्स, फॉर योर क्लासेस। यू हैव टू बी परसिस्टेंट, यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू बी डेडिकेटेड। आपको एक टाइम टेबल बनानी है, रोज के रोज मेहनत करनी है। एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होगा। एग्जाम से 5 दिन पहले अगर आप सो के उठ के जागे हो कि हाँ यार अब तो 5 दिन बाद एग्जाम है, अब पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ नहीं होगा। जो रिजल्ट भी आएगा वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा आएगा।
तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको अच्छी चीजें चाहिए लाइफ में, तो यू हैव टू बी परसिस्टेंट, यू हैव टू वर्क हार्ड। सो परसिस्टेंस रखते हुए चलिए। हमारे माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं क्लास 10th 11th 12th के लिए, इन विच वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आप प्रिपरेशंस करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल सी फीस है, पूरे साल भर चलते हैं, लाइव क्लासेज होती हैं, सारे डाउट क्लियर होते हैं, शीट्स मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी आर कवरिंग। सो पढ़ सकते हो, एनरोल कर सकते हो। मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है ये मैंने की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये मेरी सिचुएशन है, तो ये आपके दोस्तों की भी सिचुएशन होगी, अपने दोस्तों को शेयर करो ये वीडियो, ताकि उन तक भी ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो भी अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर दें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।